हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं पूनम तिवारी आप सभी का हिंदी एनसीईआरटी बाय पूनम तिवारी चैनल पर स्वागत करती हूँ। आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ सभी खुश होंगे और मेरे चैनल पर वीडियो जरूर देखते होंगे। आप सभी के साथ मैं एक अपनी खुशी शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पर आप सभी के आशीर्वाद से, आपके स्नेह से, आपके प्रेम से मेरे चैनल पर कुल मिलाकर 301 वीडियो हो गए हैं। इसका श्रेय आप सभी को जाता है। इसके लिए मैं आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद कहती हूँ। आप लोगों ने मेरे वीडियोस को पसंद किया, सराहा। आगे भी मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप लोग मुझे पसंद करेंगे, मेरी क्लासेस को पसंद करेंगे, मेरी वीडियो को पसंद करेंगे और मेरे चैनल पर ऐसे ही आते रहेंगे और चैनल को शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और कमेंट जरूर करिए, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज का हमारा ये एक नया क्लास है जो कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, गोस्वामी तुलसी जी के बारे में है। और बहुत ही खूबसूरत सा पाठ है और कविता है, सवैया है एक्चुअली, जो कि कवितावली में से ली गई है। तो पहले हम लोग गोस्वामी तुलसी जी के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 1511 में हुआ था और मृत्यु 1623 में हुई थी। ये हिंदी साहित्य के महान संत कवि थे। रामचरितमानस इनका गौरव ग्रंथ है और ये आदि काव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि के अवतार भी माने जाते हैं। श्री रामचरितमानस का कथानक रामायण से लिया गया है और ये लोक ग्रंथ है जो उत्तर भारत में बड़े भक्ति भाव से, श्रद्धा से इस रामचरितमानस इस ग्रंथ का पाठ किया जाता है। इसके बाद विनय पत्रिका काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। और उसके बाद ये है महाकाव्य श्री रामचरितमानस को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय काव्यों में से 46 स्थान दिया गया है। तुलसीदास जी रामानंदी के बैरागी साधु थे। अब तुलसीदास जी के बारे में मैं आप लोगों से कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी। इनका नाम होता है गोस्वामी तुलसीदास। अब इसी को अगर एक एग्जाम हुआ था आपका पीसीएस का एग्जाम उत्तर प्रदेश में, वहां पर इंटरव्यू में पूछा गया था जी टी दास के बारे में बताइए, गोस्वामी तुलसीदास के बारे में बताइए। और वो स्टूडेंट काफी कंफ्यूज हो गया कि ये कौन है। ठीक है, तो इनको इस नाम से भी जाना जाता है, जी टी दास के नाम से। और इनका जब जन्म हुआ था तुलसीदास जी का, तो कहा जाता है कि इनके पूरे 32 दांत थे और एक ये 5 साल के बच्चे की तरह इनका शरीर था। तो इनकी माँ ने देखा कि भाई ये तो कुछ अलग टाइप का बच्चा है, तो उनकी माँ ने उन्हें छोड़ दिया था। फिर वो एक उनकी दासी होती है जिसका नाम था चुनिया, उसने इनका लालन पालन पोषण करके और इन्हें बड़ा किया था। उसके बाद इनके पिता जो थे, पिता माता का नाम, तो इनके पिता का नाम होता है आत्मा राम दुबे। ठीक है, इनकी माता का नाम होता है हुलसी बाई। फिर इनकी जो पत्नी होती है, पत्नी का नाम होता है रत्नावली। अभी जो रत्नावली थी ना, ये दीन बंधु पाठक के कवि रहे, उनकी बहुत ही सुंदर सी कन्या थी, वो इनकी पत्नी थी। अगर ये पत्नी रही और जो इनके पुत्र थे, पुत्र, उनका नाम था तारक। अब अगर हम इनके गुरु की बात करते हैं तो गुरु का नाम था नरहरि दास। ठीक है, ये इनके गुरु रहते हैं। और इनके शिक्षा गुरु जो थे, उनका नाम होता है शेष सनातन। ठीक है, इनके शिक्षा गुरु का नाम शेष सनातन और इनके गुरु का नाम नरहरिदास। अब ये इनके बारे में था। अच्छा, इनको एक और चीज यहाँ पर है, इनको हिंदी का जातीय
जातीय कवि भी कहा जाता है। किसने कहा था हिंदी का जातीय कवि? तो आचार्य शुक्ल, जिन्हें ने हिंदी का जातीय कवि कहा है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को जितने पॉइंट्स बताए ये सारे 1-1 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और ऐसे भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब इनकी प्रमुख रचनाएं जो होती हैं वो होती है गीतावली कृष्ण 1571, कृष्ण गीतावली 1571, रामचरितमानस 1574, पार्वती मंगल 1582, विनय पत्रिका 1582, जानकी मंगल 1582, राम ललान ललान हच्छू 1582, दोहावली 1583, वैराग्य संदीप ने 1612, रामाज्ञा प्रश्न 1612, सतसई, बरवे रामायण, कवितावली 1612 और हनुमान बाहु। अभी जो आप आज 2 पद पढ़ने वाले हैं वो कवितावली से ली गई है। हनुमान बाहु एक ऐसा ये लिखा उन्होंने जो कि कहा जाता है कि अगर किसी को शरीर में किसी भी प्रकार का तकलीफ आ जाए, शारीरिक तकलीफ आ जाए, मानसिक तकलीफ आ जाए, हनुमान बाहु पढ़ने से वो सारी समस्याएं क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। अब यहाँ पर अगर देखें हम लोग तो श्री कृष्ण गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली है। अगर एग्जाम में पूछ लिया कि ये किसने लिखा था, तो ऐसा हो सकता है कि हम लोग कृष्ण गीतावली लिखा हुआ है तो हम इसको लिख दें क्या, सूरदास, क्योंकि सूरदास भी क्या थे, कृष्ण के ऊपर ही कविताएं लिखते थे। हाँ, तो और उनकी वात्सल्य प्रेम से रिलेटेड जितनी कविताएं हैं वो बड़ी फेमस है, बहुत ज्यादा उनको ख्याति मिली। लेकिन कृष्ण गीतावली जो है किसने लिखी है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। ये सारी आप लोग रचनाएं इनकी याद कर लेना, ये हमें पता होना चाहिए। उसके अलावा रामचरितमानस, ये सारी वैरागी, सारा भी मैंने नाम बताया आपको। सतसई, जहाँ पे 700 दोहों का समाकरण है। और यहाँ पे छप्पे, छप्पे की अगर बात की जाए तो 6-6 पद होते हैं। कवित, रामायण, कलि, धर्माधर्म, निरूपण, हनुमान चालीसा भी इन्होंने लिखी। कवितावली का ही यहाँ पर हम 2 पद पढ़ेंगे। और कृष्ण गीतावली जो है ये आपकी किसने लिखी है, तुलसीदास जी ने लिखी है, ना कि सूरदास ने। तो आज का हमारा क्लास होने वाला है वन के मार्ग में, बहुत सुंदर सी कविता है। इसमें आपका श्रृंगार रस भी है, ठीक है, श्रृंगार रस भी है आपका इसमें देखने के लिए मिलेगा। वन के मार्ग में सवैया पाठ 16 तुलसीदास जी की हमारी ये कविता है। तो प्रस्तुत कविता में तुलसीदास जी ने जब प्रसंग बताया कि जब श्री राम लक्ष्मण और सीता वनवास से के लिए जा रहे थे, नगर से थोड़ी दूर निकलते ही सीता जी थक जाती हैं, माथे पर पसीना आ जाता है, होठ सूख जाते हैं। लक्ष्मण जी पानी ले जाते हैं तो उनकी दशा में भी वे श्री राम से पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए कहती है। राम जी उनकी इस दशा को देखकर व्याकुल होते हैं, सीता जी के पैरों में लगे कांटे निकालने लगते हैं। ये देखकर सीता जी मन ही मन प्रसन्न हो जाती है, खुश जाती है, और अपने पति के इस प्यार को देखकर पुलकित होती है, मतलब खिल उठती है। तो यहाँ पर श्रृंगार रस है। अब देखो वन के मार्ग में सवैया है, पुर ते निकसी रघुवीर वधु, धीर धीर दग दग दे मग में डग। अब देखो इसको मैं आप लोगों को गा के बताती हूँ। पुर ते निकसी रघुवीर वधु, धरी धीर दे मग के डग है, झलकी भरी भालकनी जलकी, पर पुट सुख गए मधुराधर में, फिरी बूझती है चलनो अब के दिक, पर्ण कुटी करी हो कीत है, तीर की लखी आदुरता, पिय की अखियां अति चारु चली जल चै। तो देखो यहाँ पे इतनी अच्छी बात कही है कि जब नगर से, पुर मतलब नगर से निकलते वक्त, निकसी मतलब निकल रहे थे, जब रघुवीर वधु मतलब श्री राम की जो दुल्हन है सीता माता, अपने जो कदम है वो क्या कर रही है, धीरे धीरे, मग मतलब रास्ता, हाँ, और डग मतलब कदम, अपने कदम को
धीरे धीरे रख रही हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आगे का रास्ता और कठिन है, तो धीरे धीरे अपने कदम रख रही हैं। झलकी भरी भालकनी जल की, तो उनकी जो आंखों से क्या है, जल क्या है, एकदम से आंखों से आंसू निकल रहे हैं, पुट सूख गए। अब उनको क्या हो रहा है कि पसीना, उनका पसीना क्या है, पसीना दिख रहा है। उनके पुट मतलब होठ जो है वो सूख गए हैं। फिर ही बूझती है चलो अब खेती, लेकिन फिर भी वो पूछ रही है श्री राम से कि पर्ण कुटी, मतलब पत्तों की जो हमारी कुटी है, अब वो कुटिया है वो कितने दूर है। तीर की लखु लिख लखी आतुरता, अब ये तीर मतलब उनकी जो पत्नी है, उनकी देख, लखी मतलब देख, उनकी जो आतुरता, व्याकुलता को देख कर उनके जो प्रिय हैं श्री राम हैं, उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। चारों चली जल जल पर, मतलब सुंदर और एक पवित्र जो स्त्री है, यहाँ पर कहा गया है किसे, सीता जी को। तो प्रथम पद में तुलसीदास जी लिखते हैं कि श्री राम जी के साथ उनकी वधू सीता जी अभी नगर के बाहर निकली हैं कि माथे पर पसीना चमकने लगा। इसी के साथ साथ उनके मधुर होठ भी सूखने लगे हैं। वे श्री राम जी से पूछती हैं कि पर्ण कुटी, घास फूस की झोपड़ी कहाँ है। उनकी इस परेशानी को देखकर राम जी व्याकुल हो जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। जल को गए लखनऊ है लरिका परिखो, पिय छाह घरिक है ढाड़े, पोछ पसेउ बयारी करो, अरु पाए पखारी हो भुभुरी ढाड़े। तुलसी तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी के, बैठी विलंब लो काटंग कटंक काढ़े, जानकी ना को नेह लखियो पुल को तनु, बारी विलोचन बाढ़े। तुलसीदास जी ने लिखा है। तो लरिका मतलब लड़का, पसेऊ पसीना, पखारियो धोना, दाढ़े खड़ा होना, ब्यारी हवा, कंटक काटे, ना स्वामी लखियो देखकर, परिखो प्रतीक्षा करना, ब्यारी हवा घरिक एक घड़ी समय, पसेऊ पसीना, भुभुरी गर्म रेत, काढ़ना निकालना, नेहू प्रेम, बारी पानी। तो इस पद में तुलसीदास जी बोल रहे हैं, लक्ष्मण जी जाते हैं सीता माता के लिए पानी लेने। अब सीता माता जी राम से कहती है कि स्वामी आप भी थक गए होंगे, पेड़ की छाया में थोड़ा विश्राम कर लीजिए। श्री राम जी उनकी इस व्याकुलता को देखकर कुछ देर पेड़ के नीचे विश्राम करते हैं और फिर सीता जी के पैरों से कांटे निकालने लगते हैं। अब वो देखती हैं कि उनके प्रियतम, उनके हस्बैंड इस उनसे कितना प्यार करते हैं, और ये देखकर सीता जी के मन ही मन वो क्या होती है, पुलकित होने लगती है, खुश होने लगती है। श्रृंगार रस है यहाँ पर। अगर भाषा की बात की जाए तो यहाँ लखी मतलब देखकर, धरी रखकर, पोछी पोछ कर, जानी जानकर। अब ये शब्दों को ध्यान से देखो, हिंदी में जिस उद्देश्य के लिए, अब देखो इस चैप्टर में ना अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, ठीक है। कौन सी भाषा है, अवधी बोली का प्रयोग किया गया है। और अवधि में क्रिया में ई को जोड़ा जाता है, और जैसे ही अवधि है अवध, इसमें ई लगा तो अवधि। अब बैठ में ई लगा तो क्या हो गया, बैठी। हिंदी में बैठ और बैठ कर, हिंदी अगर रहेगा तो बैठ के आगे कर लगेगा, है ना। और जब अवधि रहेगा तो बैठ के आगे ई लगेगा तो बैठी। तुम्हारी भाषा में क्या क्या होता है, अपनी भाषा के 6 शब्द लिखो और कक्षा में बताओ। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कुछ शब्दों की, तो जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा अवधि। देखो अभी यहाँ पर रखी है, ये आपका अवधि शब्द है। और यहाँ पर अगर मैं हिंदी शब्द लिखती हूँ तो क्या हो जाएगा, रख कर, है ना। फिर अभी यहाँ पर रुकी, यहाँ पर क्या होगा, रुक कर। फिर यहाँ पर सुई के मतलब सोना, ठीक है, सुई के, तो यहाँ पर क्या होगा, सो कर। फिर खाई के, खाई के, तो यहाँ पर क्या होगा, खाकर। आया समझ में, ऐसे होगा। मिट्टी का गहरा अंधकार डूबा है, उसमें एक बीज डूबा है। अब देखो यहाँ पर सीता जी नगर के बाहर, जब हम किसी
बात को कविता में कहते हैं तो वाक्य के शब्दों का क्रम में बदल जाता है। जैसे छा घड़िक है ठाणे को गद्य में ऐसे लिखा जाता है, छा में एक घड़ी खड़ा होकर। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पदक्रम। जब किसी भी बात को आप कविता के फॉर्म में कहते हैं तो उसका शब्दों का हेर फेर उसमें हो जाता है, शब्दों के क्रम में बदलाव आता है, और इसी बदलाव को हम क्या कहते हैं, काव्य की पदान्विति। ठीक है, या फिर हम इसको पदक्रम भी कहते हैं। तो उदाहरण के आधार पर दी गई कविता की पंक्तियों को गद्य के शब्द क्रम में लिखिए। पुरते निकसी रघुवीर बधू, पुट सुख गए मधुरा धरव। तो यहाँ पर क्या है, सीता जी नगर से जैसे ही बाहर निकलती हैं तो उनको पसीना आने लगता है और उनके होठ सूख जाते हैं। बैठी विलम लोग कंटक काढ़े, मतलब यहाँ पे बोल रही कुछ समय तक बैठकर वो आराम करती हैं और फिर कुछ समय तक राम जी अपने पैरों से सीता माता के पैरों से क्या निकालते हैं, कंटक मतलब कांटे निकालते हैं। पर्ण कुटी करी हो कित है, और पूछती है पत्तों की कुटिया अर्थात पर्ण कुटी यहाँ से कब बनाएंगे या फिर कहाँ पर है। ठीक है, आप देखो, नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता की क्या दशा हुई, तो माथे से पसीना आने लगा, होठ सूख गए और वे शीघ्र थक गई। कारण है कि सुख सुविधाओं में जीवन व्यतीत करती थी तो शारीरिक श्रम वो सहन नहीं कर पाई। अब और कितनी दूर चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे, किससे पूछा और क्यों। तो अब कितनी दूर चलना है, तो सीता जी ने राम जी से पूछा क्योंकि वो बहुत थक गई थी और उनमें चलने की हिम्मत नहीं थी। राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की, तो थोड़ी देर और देर के लिए बैठे, उनके पांव से कांटे निकाले, उन्हें राहत महसूस हुई। दोनों सवैयों के प्रसंगों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पहले प्रसंग में बताया गया है कि महलों में रहने वाली जो सीता माता थी वो थोड़े से ही श्रम में क्या हो गया, थक गई, और क्योंकि उन्हें कठिन जीवन जीने की आदत नहीं थी। ठीक है, और दूसरे प्रसंग में बताया गया है कि सीता जी का प्रेम को दर्शाया गया, सीता जी के प्रति जो श्री राम जी का प्रेम था वो दिखाया गया कि किस तरीके से श्री राम जी उनके पैरों में जो कांटे चुभ गए थे उन्हें वो निकाल रहे थे, और ये देखकर सीता माता क्या हो रही थी, खुश हो रही थी, पुलकित हो रही थी। पाठ के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्दों में करो। तो वन के मार्ग अत्यधिक दुर्गम था, रास्ते कांटों से भरे थे, उबड़ खाबड़ जगहें थी, जाड़ झंझाड़ से भरा था, पग पग संभाल कर रखना पड़ता था, असुरक्षा का वातावरण था, राक्षस आ जाते, जानवर आ जाते, खाने पीने की वस्तुओं का अभाव था, पीने का पानी जो है प्रबंध करना मुश्किल था, विश्राम स्थल हेतु जगह भी उन्हें नहीं मिल रहा था। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। वन के मार्ग में बहुत सुंदर सी छोटी सी क्लास थी, इसे जरूर देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, और इस क्लास को जरूर शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। अभी बहुत आगे जाना है, बहुत लोगों तक पहुंचना है, आपके सहयोग के बिना ये मुमकिन नहीं होगा। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और इस चैनल को और आगे बढ़ाते रहिए, ये आप सभी का चैनल है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, पढ़ते रहिए, मुझसे पढ़वाते रहिए और ऐसे ही चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।